हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इन्फिनिटी वॉर्स मूवी की कहानी। यह मूवी एमसीयू की 19वीं मूवी है और इस मूवी में आपको आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इस मूवी में आपको कई सारे नए नए सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे जो कि पिछली मूवी में आपने नहीं देखे थे। और दोस्तों, वैसे तो आप सबने इस मूवी को अब तक देख ही लिया होगा, बट आज हम इसकी मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में सिर्फ आपके लिए। हमने इसके पहले की 2 मूवीज को भी एक्सप्लेन किया है एवेंजर की, और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप वहां से देख सकते हैं। और हमने उसे प्लेलिस्ट में भी ऐड किया है, तो आप उसे वहां से देख पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में आप देखते हैं स्पेस में एक शिप को, और उसके सामने थी एक उससे भी बड़ी शिप। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी शिप थी वो थी थैनोस की, और छोटी शिप थॉर की थी। थैनोस यहाँ पर अपनी एक टीम के साथ आया था और थैनोस के लोगों ने थॉर के सारे लोगों को मार दिया था। अब यहाँ लोकी और थैनोस की बातचीत चल रही होती है। थैनोस के पास पावर स्टोन आ चुका है जिसे उसने जेंडार से हासिल किया था, और वो यहाँ लोकी के सामने थॉर को टॉर्चर करता है, उससे स्पेस स्टोन मांगता है। तो यहाँ पर लोकी उसे धोखा करते हुए हल्क को बुला लेता है, और अब हल्क और थैनोस आपस में लड़ रहे थे। यह काफ़ी शानदार फाइट थी क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी शक्तिशाली थे और इनकी लड़ाई का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था। बट थैनोस यहाँ हल्क को घायल कर ही देता है क्योंकि अब उसके पास पावर स्टोन भी था। अब यहाँ पर हेमडाल हल्क की ऐसी हालत देखकर उसे बचाने के लिए उसे धरती पर भेज देता है। अब थैनोस को यहाँ पर आ जाता है और अधिक गुस्सा, और वो हेमडाल को मार डालता है। और अब तक थैनोस को काफी गुस्सा आ चुका था, वो थोर को मारने जा रहा था कि तभी लोकी ये सब देखकर उसे स्पेस स्टोन दे देता है, और थैनोस से वफादार रहने की कसम खाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन थैनोस उसकी इस चाल को समझ जाता है और लोकी को ही वो मार डालता है। थोर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो पूरी तरह से बंधा हुआ था मेटल से। अब जब थैनोस यहाँ से जाता है तीसरे स्टोन की तलाश में, उसके बाद इस शिप पर ब्लास्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हल्क गिरता है उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज रहता है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ उनका साथी वोंग भी था। ये तीनों जाते हैं टोनी स्टार्क के पास, उसे सारे एवेंजर को इकट्ठा करने के लिए वो कहता है, लेकिन स्टार्क यहाँ कहता है कि अब एवेंजर अलग हो चुके हैं। फिर ब्रूस बैनर यहाँ पर कहता है कि थैनोस काफी शक्तिशाली है और उसके पास एक स्टोन भी है, और वो सारे 6 के 6 स्टोन को हासिल करना चाहता है जिससे वो पूरे अंतरिक्ष पर कब्जा कर लेगा। इन 6 स्टोन में से एक स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था जिसका नाम था टाइम स्टोन, और ये जानने के बाद टोनी स्टार्क कहता है कि हमें इस टाइम स्टोन को नष्ट कर देना चाहिए जिससे कि थैनोस अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। यहाँ पर वोंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसकी रक्षा करने की कसम खाई है। अब एक स्टोन विजन के पास भी था, लेकिन विजन अभी किसी के कांटेक्ट में ही नहीं था। अभी इनकी बात चली रही होती कि बाहर से अफरा तफरी की आवाजें आने लगती हैं, और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि थैनोस का एक स्पेसशिप यहाँ पर आया है और उसमें से 2 लोग बाहर आते हैं। ये यहाँ पर उस टाइम स्टोन को लेने आए थे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था। लेकिन यहाँ पर सुपर हीरो और उन दोनों लोगों की फाइट होने लग जाती है, और ब्रूस बैनर यहाँ पर हल्क बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन बन ही नहीं रहा था। शायद थैनोस की मार उसे अभी तक भूल ही नहीं थी। अब एक बस में स्पाइडरमैन जा रहा था अपने दोस्तों के साथ, तभी वो उस स्पेसशिप को देखता है और उस बस से स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर बाहर निकल जाता है उस स्पेसशिप की तरफ। अब यहाँ पर इन सब की लड़ाई हो ही रही थी, उसमें स्पाइडरमैन भी कूद पड़ता है सुपर हीरो के साथ में, और अब उन दोनों में से जिसमें से एक का नाम इबोनी था वो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक दीवार में फंसाकर उसका टाइम स्टोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही सिर्फ उसे निकाल सकता था। अब इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बांधकर अपने शिप में ले जाता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे था स्पाइडरमैन जो कि उसी शिप पर चढ़ गया था और वहां से वो वापस नहीं आ सकता था। तभी आयरन मैन उसे अपना नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ स्पाइडर सूट दे देता है और वो भी उसी स्पेसशिप में आ जाता है। अब दूसरी तरफ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का शिप हमें दिखता है जिनको कि थॉर के शिप से सिग्नल आ रहे थे, और जब ये उस जगह पहुंचते हैं जहां पर थॉर का शिप ब्लास्ट हुआ था तो देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका है। तभी थॉर इनके शिप पर आके गिरता है और उसे जिंदा देखकर ये लोग उसे अंदर ले आते हैं। अब थॉर इनको बताता है कि ये सब थैनोस का किया धरा है और उसके पास 2 स्टोन आ चुके हैं, और अब वो नोवेयर जाएगा कलेक्टर के पास जिसके पास उसे अगला स्टोन मिलेगा जिसका नाम है रियलिटी स्टोन। अब ये कहता है कि मुझे थैनोस को रोकना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे मेरा हथियार चाहिए जो कि निडाविलर में बन सकता है, वहाँ के बोने ही उसे बना सकते हैं। और अब थॉर रॉकेट और ग्रूट के साथ
एक शिप में उस तरफ चला जाता है जहाँ वो बौने रहते हैं और बाकी लोग दूसरे शिप में नोवेयर की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में गमोरा स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल से कहती है कि अगर हम थैनोस से हार जाएं और थैनोस मुझे पकड़ ले तो तुम मुझे मार देना, क्योंकि मुझे एक ऐसी बात पता है जो कि थैनोस नहीं जानता। लेकिन पीटर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो गमोरा को चाहता है और अब ये लोग नोवेयर जाते हैं। तब वहाँ पर पहले से थैनोस था और वो कलेक्टर से वो स्टोन मांग रहा था और अब गमोरा वहाँ पर थैनोस के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है और ये सब खुश हो ही रहे थे कि तभी इनको थैनोस की आवाज आती है और ये देखते हैं कि ये तो थैनोस का बिछाया हुआ माया जाल था जिसे उसने रियलिटी स्टोन लेने के बाद बिछाया था गमोरा के लिए। और अब गमोरा थैनोस की पकड़ में थी। अब गमोरा स्टार लॉर्ड को वादा याद दिलाते हुए कहती है कि मुझे मार दो और स्टार लॉर्ड भी उसे मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन उसकी गन से गोली नहीं बल्कि बुलबुले निकलने लगते हैं और इसके साथ थैनोस वहाँ से गमोरा को लेकर के गायब हो जाता है और वो गमोरा को अपने अड्डे पर ले जाकर के चौथे स्टोन के बारे में उससे पूछताछ करता है। लेकिन गमोरा अनजान बनती है तो गमोरा को वो वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर उसने नेबुला को कैद कर रखा था। यहाँ थैनोस कहता है कि ये मुझे मारने मेरे शिप में आई थी, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया और अब अगर तुमने मुझे उस स्टोन के बारे में नहीं बताया तो मैं इसे मार दूंगा। और अब यहाँ वो नेबुला को टॉर्चर करने लगता है और ये सब देखकर गमोरा विवश हो जाती है और उसे बताती है कि सोल स्टोन वार्मियर पर है। इसके बाद थैनोस और गमोरा वहाँ जाते हैं जहाँ पर इनको रेड स्कल मिलता है और वो कहता है कि सोल स्टोन पाने के लिए तुम्हें किसी अपने की बलि देनी होगी, यानी कि सोल के लिए सोल का समझौता करना होगा। अब यहाँ पर थैनोस दुखी मन से गमोरा को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसके साथ ही गमोरा की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और यहाँ पहाड़ी पर एक प्रकाश उत्पन्न होता है और थैनोस को आप देखते हैं पानी में, जहाँ पर वो उठता है तो देखता है कि उसके हाथ में सोल स्टोन है। अब दूसरी तरफ थॉर निडाविलर पहुंच जाता है जहां पर वो बौने थे, लेकिन यहाँ पर भट्टियां बुझी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था और इनको यहाँ पर वो मुष्टिबंद भी दिखता है जो कि थैनोस ने पहना हुआ था। यह उसका सांचा था जिससे वो मुष्टिबंद बना था। यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आता है और इन पर हमला करता है, लेकिन थॉर उसे उसके नाम से बुलाता है। तब हमें पता चलता है कि ये तो वही बोना है जो कि थॉर का हथियार बनाएगा और इसे ये बोना क्यों कहते हैं आई डोंट नो। फिर ये बोना कहता है कि यहाँ पर थैनोस आया था और उसने हमारे सारे लोगों की जान के बदले अपना ये मुष्टिबंद बनवाया, लेकिन ये बन जाने के बाद उसने मेरे सारे 300 लोगों को मार दिया, मुझे छोड़ दिया मेरे इन जमे हुए हाथों के साथ में। हमें बचाना एसगार्ड का फर्ज था, लेकिन तब तुम कहाँ थे? थॉर कहता है कि एसगार्ड अब तबाह हो चुका है और बगैर मेरे मायोनिड के मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें थैनोस को हराना है तो फिर से एक ऐसा हथियार बनाना होगा जो उसका सामना कर सके। बोना कहता है कि भट्टी तो शांत हो चुकी है और उसे चालू करना होगा तभी कुछ हो सकता है। तो थॉर यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भट्टी को चालू करता है जिसमें वो खुद भी घायल हो जाता है, लेकिन तब तक उसका हथियार बन चुका था, लेकिन उसके औजार का हैंडल नहीं बन पाता और भट्टी बुझ जाती है। तब यहाँ पर ग्रूट अपनी जोड़ों से उस औजार को जोड़ता है और इस औजार का नाम यहाँ पर था स्टॉर्म ब्रेकर और इस हथियार से किसी भी दुनिया में भी जाया जा सकता था। अब दूसरी तरफ इबोनी के स्पेसशिप में हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हवा में लटके हुए थे और उनके आसपास कई सारे धारदार सिरिंज जैसी चीजें दिख रही थी। यहाँ पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज को धमका रहा था कि तभी आयरन मैन स्पाइडरमैन इस पर हमला करके इसे इसके ही स्पेसशिप से बाहर फेंक देते हैं और उसकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। अब यहाँ इस शिप पर डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी के बीच बातचीत होती है कि अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए। फाइनली ये लोग अब थैनोस के ग्रह पर जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ ये शिप जा रहा था, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही इस शिप पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के लोग आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं और अब आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन भी इन लोगों से लड़ने लगते हैं। इन दोनों टीमों को ही लगता है कि ये लोग थैनोस के लोग हैं। अब कुछ देर बाद इन सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है और अब ये सारे लोग मिलकर थैनोस को कैसे मारना है इसका प्लान करने लगते हैं। अब टाइटन पर पहुंचकर ये लोग इसी बारे में आपस में बात कर रहे थे और डॉक्टर स्ट्रेंज को आप यहाँ पर योग मुद्रा में देखते हैं कि वो भविष्य में देख रहे थे कि क्या होने वाला है और जब वो वापस रियलिटी में आते हैं तो इन लोगों को बताते हैं कि मैंने करोड़ों बार हमारी और थैनोस की लड़ाई को होते देखा, लेकिन सिर्फ एक ही बार हमें उसमें जीत हासिल हुई। अब धरती पर विजन को आप देखते हैं जिसके सर में माइंड स्टोन लगा था और यहाँ पर उसके साथ वांडा भी थी। इन पर यहाँ पर हमला हो जाता है और हमला करते हैं थैनोस के लोग और इस फाइट में वांडा इनका काफी देर तक सामना करते, लेकिन विजन यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है और घायल हो जाता है तो वांडा उसे लेकर जाने लगती है। तभी पीछे से हुए हमले के कारण वो लोग एक स्टेशन के यहाँ पर गिर जाते हैं और अब यहाँ पर इनकी मदद के लिए आ जाते हैं कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम।
अब यहाँ से ये सब उन दोनों से लड़ने लगते हैं और इनकी इस टीम के आगे वो दोनों वहाँ से घायल होकर भाग जाते हैं। विजन को पता चल चुका था कि थैनोस को उसका माइंड स्टोन चाहिए और इसीलिए वो वांडा से कहता है कि वो उस स्टोन को नष्ट कर दे, लेकिन वांडा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने पर विजन का भी अंत हो जाएगा। कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि इसको सही तरीके से एक जगह पर निकाला जा सकता है और उस जगह का नाम है वकांडा। और अब ये पूरी टीम वकांडा आ जाती है जहाँ पर इनका स्वागत करता है वहाँ का राजा ब्लैक पैंथर। और ये अब लैब में जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पैंथर की बहन कहती है कि मैं इस स्टोन को निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और अब यहाँ पर इन सब के बीच थैनोस की आर्मी भी आ जाती है और अब वकांडा के लोगों और थैनोस की आर्मी के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें वकांडा की तरफ से एवेंजर भी लड़ रहे थे। अब आप यहाँ पर ब्रूस बैनर को भी देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क का हल्क बस्टर सूट पहनकर लड़ रहा था, क्योंकि हल्क को अभी तक अपनी मार भूली नहीं थी और अभी तक वो बाहर आ ही नहीं रहा था। और अब चारों तरफ एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें कि एवेंजर अपने लोगों के साथ मिलकर भी उस आर्मी से जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी आसमान से एक बिजली चमकती और यहाँ पर थॉर रॉकेट और ग्रूट के साथ आ जाता है अपने नए हथियार की मदद से। थॉर अपने उस हथियार की मदद से एक ही वार में कई सारे थैनोस के सैनिकों को मार देता है। और इसी बीच आप लैब में विजन को देखते हैं जिसके सर से वो मणि यानी कि स्टोन निकाल रही होती है ब्लैक पैंथर की बहन। लेकिन यहाँ पर कॉर्वस आ जाता है जिसने इससे पहले की फाइट में विजन को घायल किया था और अब इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और कॉर्वस यहाँ पर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर कॉर्वस अब विजन को मारने वाला होता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका वहाँ पर आकर इसे बचा लेता है और कैप्टन अमेरिका और कॉर्वस की लड़ाई चल रही होती तभी विजन घायल अवस्था में भी कॉर्वस को उसी के ब्लेड से हमला करके उसे मार देता है। और अब यहाँ पर हल्क बस्टर के अंदर ब्रूस बैनर बार बार हल्क को बुलाता है, लेकिन हल्क बाहर नहीं आता और हल्क बस्टर थैनोस के एक विशालकाय सैनिक से लड़ते हुए टूटने लगता है। लेकिन ब्रूस अपना दिमाग इस्तेमाल करके हल्क बस्टर के हाथ में उस सैनिक का हाथ फंसाकर उसे वकांडा के ऊपर बनी सुरक्षा की जो लेयर थी उस तरफ फेंक देता है, जिससे कि वो भीमका सैनिक वहीं पर ब्लास्ट होकर के मर जाता है। अब टाइटन पर थैनोस आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर समझ जाता है कि उसके आर्मी के लीडर की यहाँ पर मौत हो चुकी है और वो टाइम स्टोन इसी के पास है। और अब थैनोस से आयरन मैन, स्पाइडरमैन, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के सारे लोग मिलकर लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते ये लोग मेंटिस की मदद से थैनोस को अचेत अवस्था में ले जाते हैं और इसके हाथ से वो मुष्टिबंध निकालने की कोशिश करते हैं। तभी स्टार लॉर्ड को मेंटिस और नेबुला के जरिए पता चलता है कि गमोरा अब नहीं रही और इससे गुस्सा होकर स्टार लॉर्ड थैनोस पर हमला करने लगता है, जिससे कि थैनोस फिर से होश में आ जाता है और उसके हाथ से वो मुष्टिबंध निकलते निकलते रह जाता है जिसमें कि सारे वो स्टोन लगे थे। और अब वो अपने उस मुष्टिबंध से वहाँ के एक पूरे के पूरे चांद को टाइटन की तरफ खींचकर इन लोगों पर गिरा देता है, जिसमें कि ये सारे ही लोग उस हमले में मर सकते थे। लेकिन स्पाइडरमैन किसी तरह से सारे लोगों को बचा लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को आप देखते हैं कि जो कि अभी भी अकेले थैनोस का मुकाबला कर रहा था, वो अपने आप को कई सारे डॉक्टर स्ट्रेंज में बदल लेता है और थैनोस पर हमला करता है। लेकिन थैनोस उसके इस वार को भी अपने स्टोन की पावर से खत्म कर देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को नीचे गिरा देता है। और अब इसके बाद थैनोस का सामना होता है आयरन मैन से। अब आप यहाँ पर देखते हैं आयरन मैन के सूट की अलग अलग पावर को, लेकिन थैनोस को हराना इतना आसान नहीं है। थैनोस आयरन मैन के सूट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है और आयरन मैन जिस ब्लेड से थैनोस को मारने वाला था उसी ब्लेड को थैनोस आयरन मैन के अंदर घुसेड़ देता है और आयरन मैन को वो मारने ही वाला होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस से रुकने के लिए कहता है और कहता है कि आयरन मैन की जान के बदले मैं तुम्हें वो टाइम स्टोन दे दूंगा। थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज की बात को मान जाता है और अब थैनोस के पास 5 स्टोन आ चुके थे और अब उसे सिर्फ माइंड स्टोन की तलाश थी जो कि धरती पर था विजन के पास। और इसके बाद स्टार लॉर्ड अब यहाँ पर थैनोस पर हमला करते हुए आता है, लेकिन थैनोस यहाँ से गायब हो जाता है और अगले सीन में धरती पर जो युद्ध हो रहा था उसमें एक अजीब सा शांति का वातावरण छा जाता है और सभी एवेंजर किसी बड़ी घटना के लिए आशंकित हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर आ जाता है थैनोस और विजन को यह महसूस हो जाता है कि थैनोस यहाँ उसी की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो वांडा से कहता है कि जल्दी से इस स्टोन को नष्ट कर दो। लेकिन वांडा ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर विजन यहाँ पर उसे काफी समझाता है, जिसके बाद वांडा उसका माइंड स्टोन नष्ट करने लग जाती है। और यहाँ पर थैनोस विजन की तरफ बढ़ रहा था जिसका सामना सारे सुपर हीरोज कर रहे थे, लेकिन कोई भी सुपर हीरो उसके आगे ठहर नहीं पा रहा था। इसी बीच वांडा को वक्त मिल जाता और वो उस स्टोन को नष्ट करने में कामयाब हो जाती। लेकिन थैनोस के पास अब डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन भी था जिससे कुछ समय को वो रिवर्स कर देता है और एक बार फिर से यहाँ पर विजन आपको दिखाई पड़ता है और थैनोस उसके सर से वो मणि निकाल लेता है और विजन की एक बार इसके साथ यहाँ पर फिर से मौत
हो जाती है। थेनोस उस स्टोन को अपने मुष्टिबंद में फिट कर देता है और अब थेनोस इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन चुका था और अब उसका सपना भी पूरा हो चुका था सारे स्टोन्स को पाने का। लेकिन इन सारे स्टोन की पावर का इस्तेमाल करने से पहले ही ऊपर से थॉर उसकी तरफ अपने हथियार स्टॉर्म ब्रेकर को फेंक के मारता है, जो कि सीधा थेनोस के सीने के आर पार चला जाता है। थेनोस बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो थॉर से कहता है कि तुम्हें मेरे सर को अलग करना था और इसके साथ ही वो स्नैप यानी कि चुटकी बजा देता है। जिसके बाद थेनोस को आप एक अलग डायमेंशन में देखते हैं, जहाँ पर उसे बचपन की गमोरा नजर आती है। यहाँ वो कहती है कि क्या आप कामयाब हुए? तो थेनोस कहता है कि हाँ, और इसकी कीमत चुकाने के लिए मुझे अपना सब कुछ खोना पड़ा। और अब वो वापस उस रियलिटी में आ जाता है जहाँ उसके सामने थॉर था और अब थेनोस देखता है कि उसका मुष्टिबंद जल चुका है और थॉर उससे कहता है कि तुमने क्या किया, लेकिन थेनोस उसका जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और अब आप देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ लोग गायब होने लगते हैं, यानी कि यहाँ की आधी आबादी अब खत्म हो रही थी, जिसमें कि कई सारे सुपर हीरोज भी थे जो कि गायब हो रहे थे। और ये सब देखकर बचे हुए सुपर हीरो काफी हैरान थे। इन सब के बीच में आप देखते हैं थेनोस को, जो कि एक अनजान जगह पर बैठा हुआ सूरज को देख रहा था। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में आप देखते हैं कि निक फ्यूरी जो कि अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी इनकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। लेकिन जिस गाड़ी से इनकी टक्कर होती है उसमें तो कोई था ही नहीं और अब निक फ्यूरी के साथ में जो लेडी थी वो भी गायब हो जाती है। तभी निक फ्यूरी भाग कर जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और वहाँ से पेजर उठाकर मैसेज करते हैं कैप्टन मार्वल को, लेकिन वो मैसेज वहाँ पहुँच पाता है इसके पहले निक फ्यूरी भी यहाँ से गायब हो जाते हैं और वो पेजर नीचे गिर जाता है और इस मूवी का यहाँ पर ये एंड हो जाता है। दोस्तों, यह मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटोज पर 85% है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 68%। इसके साथ 91% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी का बजट था लगभग 325 से 400 मिलियन डॉलर और इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी लगभग 2.048 बिलियन डॉलर की। इस 149 मिनट की फिल्म को डायरेक्ट किया है एंथोनी रुसो और जॉय रुसो ने। इसमें आपको कई सारे सुपर हीरोज देखने मिलेंगे, जिनको कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस ने निभाया है उनकी पूरी लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मूवी का अगला भाग आपको देखने मिलेगा एवेंजर्स एंड गेम मूवी में। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर भी करें। नए लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिल सकें। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखें हमारे बाकी सारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।